નમસ્કાર. સમજી રહ્યા છીએ પ્રણામી સંપ્રદાય વિશે, નિજાનંદ સમાજ વિશે અને એને સમજ્યા પછી જે મનમાં ખૂબ બધા પ્રશ્નો છે. દરેક સંપ્રદાયે સમાજના અમુક હિસ્સાઓને, વર્ગોને જોવાનો જે દૃષ્ટિકોણ અપનાવ્યો છે, એ દૃષ્ટિકોણ કેટલો શાશ્વત અથવા સાંપ્રત છે એ વિષયને લઈને આ સમાજના અભિપ્રાયો શું છે. श्री राजन स्वामी जी अपनी साथे છે, એમની સાથેનો સંવાદ ચાલू રાખીશું. स्वामी जी फिर से आपका बहुत स्वागत है. और किसी भी संप्रदाय या धर्म के बारे में हम जब भी समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि वैदिक काल में तो अपाला या लोपामुद्रा हो गई, लेकिन उसके बाद स्त्रियों को देखने का दृष्टिकोण दुनिया के किसी भी धर्म या समाज में जाएंगे तो उनका उतना सम्मानजनक दृष्टिकोण नहीं रहा. स्त्रियों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए वर्ण व्यवस्था के नाम पर उनके साथ अत्याचार हुए, अन्याय हुए और वो हमारा समाज उसका साक्षी रहा. निजानंद समाज कैसे देखता है? वर्ण व्यवस्था को आप मानते हैं? ऐसा है कि वर्ण व्यवस्था को तो मैं कर्मणा मानता हूँ, जन्मना नहीं. जन्मना जाता है शूद्र संस्कार. कोई भी व्यक्ति जन्म से अज्ञानी पैदा होता है, शूद्र उसको कहते हैं. वेद में कहा गया है कि तप से शूद्रम, जो बुद्धि से कम है लेकिन कठोर परिश्रम द्वारा समाज का निर्वाह करता है, तो इससे वो शूद्र है. लोगों ने गलत व्याख्या कर दी है. जैसे वेद का एक मंत्र आता है कि ब्राह्मणो वैसे मुखमासित बाहु राजन्य कृता गुरु तदस्य यद्वस्य पदभ्याम शूद्राचा. कहते हैं कि शूद्र जो है पैर है, तो इससे नीचा है. किसी के पैर को काट दिया जाए तो ब्राह्मण महाराज कहीं जा ही नहीं सकते, क्षत्रिय महाराज भी वहीं के वहीं रह जाएंगे, वैसे भी कुछ नहीं कर सकते. शूद्र के बिना तो समाज का अस्तित्व ही नहीं है. तो जो ज्ञान से परिपक्व है, ज्ञान में बड़ा है, वो ब्राह्मण है. कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कुल खानदान में पैदा होगी तो जिसमें प्रशासनिक क्षमता है वो क्षत्रिय है, और जो अर्थोपार्जन में संलग्न है वो वैश्य कहलाता है. तो यदि किसी जन्मना क्षत्रिय के घर कोई व्यक्ति जिस किसी के नाम के आगे सिंह लगा हुआ है, कहता है कि मैं राजपूत हूँ, और कृषि कर रहा है, दुकान खोल कर बैठ गया, तो वैश्य हो गया. फिर किस आधार पर अपने को कह सकता है कि कोई ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ है और वो भी दुकान कर रहा है तो वैश्य हो गया, ब्राह्मण तो रहा नहीं. ब्राह्मण एक उपाधि है, क्षत्रिय एक उपाधि है. जन्मना कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, जन्मना कोई शूद्र नहीं हो सकता, जन्मना कोई क्षत्रिय नहीं हो सकता. अब पैर होने के कारण कहते हैं कि वो छोटा है, तो गंगा जी कहाँ से निकली है? विष्णु के तो पैरों से निकली है. और जब विष्णु के पैरों से निकली है तो उसको और शंकर जी अपनी जटा में रखते हैं, ब्रह्मा जी कमंडल में रखते हैं. तो हम उसी गंगा में, जो गंगा विष्णु के पैरों से निकलती है, उसी गंगा में स्नान करने वाला ब्राह्मण कहता है कि मैं पवित्र हो गया. लेकिन जिस उसी पैर से शूद्र पैदा होता है तो उसको पास बैठने भी नहीं दिया जाता. तो एक गलत व्याख्या है. जैसे श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म प्रभातशः, तो उसमें भी गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की बात की गई. लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं सालों से ये परंपरा हुई, और जिस लेफ्ट और लिबरल को इतना ज्यादा कोसा जाता है, जब लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो वही लोग थे जिन्होंने बताया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, पुजारी का बेटा पुजारी नहीं बनेगा. वो क्रिश्चियनिटी में उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, और उसके बाद धीरे धीरे वो भारत तक वो सारी समाजवादी बातें फैली. तो जो लोग धर्म में ज्यादा भरोसा नहीं रखते थे या नहीं मानते थे, उन लोगों ने शायद समाज के लिए वो अच्छा काम किया कि उन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने ये कोशिश की. जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर थे, तो वो उतना ज्यादा भरोसा नहीं रखते थे ईश्वर में, पर फिर भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी अपने धर्म की वगैरह. तो क्या जिनको एथिस्ट मानकर नकारा जाता है, वो लोग समाज में बहुत ज्यादा अपने आप को धार्मिक कहने वाले लोगों से ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे? क्या है कि अंबेडकर जी बहुत बड़े विद्वान थे. उनके व्यक्तिगत लाइब्रेरी में कई हजार ग्रंथ थे. उन्होंने संस्कृत के कई हजार ग्रंथों को पढ़ा था. लेकिन एक बात है ना कि एक ग्रंथों को पढ़ लेना अलग होता है. उन्होंने अष्टधाई नहीं पढ़ी, काशिका नहीं, महाभाष्य नहीं पढ़ी, निघंट नृत्य नहीं पढ़ा. तो जो वास्तविक वेदार्थ था वो उनको नहीं मालूम. जो वेदों की व्याख्या पढ़ी, उस सायण और महिधर की पढ़ी, उसमें गंदी अश्लील बातें लिखी थी. जो मनुस्मृति में पढ़ी, उन्होंने मिलावटी वाली मनुस्मृति में लिखी. मनुस्मृति में लिखा है शूद्र ब्राह्मणतामित ब्राह्मण इत्तर शुद्धताम क्षत्रिया जातम एवं अंत विद्यात वैसे तथा. शूद्र कुल में उत्पन्न कर यदि उसका गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण के अनुसार हो जाए, क्षत्रिय तो उसको ब्राह्मण बना दिया जाए. शूद्र का पुत्र यदि क्षत्रियत्व को धारण करता है तो क्षत्रिय बना दिया जाए. वैश्य की प्रवृत्ति आ जाए तो वो वैश्य बन जाए,
और ब्राह्मण का पुत्र यदि उसमें ब्राह्मणत्व तो नहीं है, शूद्र जैसा आचरण का मूर्ख है, तो उसको शूद्र बना दिया जाए। क्षत्रिय का पुत्र भी यदि उसमें क्षत्रिय तो नहीं है तो उसको शूद्र बना दिया जाए। और लेकिन जो जिसकी योग्यता रखता है वो उस वर्ण का निर्धारण किया जाए। तो लेकिन इसी मनुस्मृति के श्लोक को छिपा दिया जाएगा और शूद्रों पर सताने के लिए जो नकली श्लोक बना बना कर डाल दिया गया है, जिससे मनुस्मृति को कलंकित किया जाता है। शुद्ध मनुस्मृति में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, लेकिन मनुस्मृति का कुछ हिस्सा ऐसा भी है, जब पढ़ते हैं तो शूद्रों के लिए एक ही गुनाह की अलग सजा है। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ हाँ। कि वो मिलावटी श्लोक है और जिन्होंने मिलावट किया उन्होंने पूरी मनुस्मृति को उन्होंने गंभीरता से अध्ययन नहीं किया कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उन्होंने चुपके से श्लोक तो लगा दिया। यदि उनको अध्ययन पूरा होता तो सोचते कि इसके विपरीत बातें कही गई हैं। हाँ, जैसे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते हाँ। रमन्ते तत्र देवता कहा गया है, और उसी मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए भी अलग तरीके से कुछ एक श्लोक है। शुद्ध मनुस्मृति वेदानुकूल है, लेकिन जब उसका दुरुपयोग हुआ है, सोचा कि मनुस्मृति मान्य है तो इसमें हम श्लोक शूद्रों को सताने के लिए लिख देते हैं। जैसे क्या है, मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है। जैसे आज जैसे आर्थिक क्षेत्र में आरक्षण है, तो जिन जातियों को आरक्षण मिलता है, अब उनका बेटा बहुत बड़े जैसे मान ली कि पद पर पहुंच जाता है, अब वो करोड़ों के रुपया घर में है, 40-40 लाख की कार है, फिर भी उसको आरक्षण चाहिए, क्यों? और एक ब्राह्मण का पुत्र है और घर में खाने को नहीं है, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिल सकता कि वो जन्म से ब्राह्मण है। तो जो दलित वर्ग है आर्थिक आरक्षण को बनाए रखना चाहता है, और जो ब्राह्मण वर्ग है वो धर्म में आरक्षण बनाए रखना चाहता है कि मेरा बेटा शराबी कबाबी हो तो गद्दी मेरे को ही मिले। तो ये स्वार्थ की प्रवृत्ति है। मनुष्य अपने स्वार्थ के अनुसार व्याख्या कर लेता है। अब जैसे राम मोहन राजा के समय में क्या था कि पौराणिकों ने ऐसा नियम बना दिया कि 60 साल का बुढ़ा 16 साल की कन्या से विवाह कर लेता था, 4 विवाह कर सकता था। और लेकिन यदि उस वृद्ध की मृत्यु हो जाती थी तो 16 साल की कन्या को जलती हुई चिता में जबरन डाल दिया जाता था कि पतिव्रता धर्म निभाना है। यदि पुरुष स्त्री को पतिव्रता धर्म निभाना है तो पुरुष को भी तो पत्नीव्रत धर्म निभाना चाहिए, राम की तरह। राम ने सीता के अतिरिक्त किसी पर दृष्टि नहीं उठाई थी। तो इन्होंने जालसाजी क्या था कि अग्ने कृतम, अग्रे कृतम है, गौ में रह है नीचे, तो इन्होंने बिंदु से बना दिया तो अग्नि हो गया। तो परिणाम देखिए वेद में लिखा है कि अग्नि कृतम आग में डाल दो। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस गलती को पकड़ा और न्यायालय में कहा कि अन्याय हो रहा है। वेद में एक मंत्र आता है, यम नारी पतिलोकम वृणा निपद्धत उत्तमत्त पेतम धर्मम पुराणम अनुपालयन्ति तस्यै प्रजाम द्रविड़म चैधे, तस्यै प्रजाम द्रविड़म चैधे। उसके लिए उसको घर का स्वामिनी बना दिया जाए, जितनी धन संपत्ति है उसका सबका स्वामित्व उस स्त्री के पास कर दिया। इन्होंने उल्टा अर्थ लगाया कि जला दो। तो इसी तरह से जब मनुष्य स्वार्थी हो जाता है तो वेद के कथनों को, शास्त्र कथनों को अपने हिसाब से बस यही स्वार्थ की प्रवृत्ति है। ये हर पंथ में, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे मुस्लिम हो, सब में अपने अपने स्वार्थ के अनुसार ऐसे किया है। लेकिन जितने भी पंथ है वो जो मानते हैं, उनकी जो फिलोसॉफी है उसको सर्वोच्च मानते हैं। जैसे कि आपने कल अक्षर और अक्षरातीत की बात की। बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जो इस तरह की बात करते हैं, और जब वो ये बात करते हैं तब वो बाकी देवताओं जिनकी पूजा होती है, क्या इनडायरेक्टली उनको नीचा दिखाने की कोशिश है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव में तो कुछ है नहीं, वो सिर्फ महान पुरुष है, उससे भी ऊपर कुछ है, उससे भी ऊपर कुछ हो सकता है, उसकी संभावना की बात अलग है और उनको नकार देने की बात अलग है। देखिए, सत्य वो है जो वस्तु जैसी है उसको उतना कहा जाए, ना कम कहा जाए ना अधिक कहा जाए। तो वेद ईश्वरी ज्ञान है। वेद के अनुसार जो अनादि परमात्मा है वो पंचभौतिक तन धारण नहीं करता। तो ब्रह्मा विष्णु शिव क्या देव पुरुष है। देव पुरुष के इसको कहते हैं, ये सत्यम आचरण ते देवा अनिर्तम मनुष्य। जो सत्य का आचरण करते हैं, यथार्थ सत्य को जानते हैं, वो देवता कहलाते हैं। जो मिथ्यावादी होते हैं वो मनुष्य कहलाते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा विष्णु शिव महान योगी तपस्वी परमात्मा के चिंतन में लगे रहने वाले हुए, इसलिए इनको देवता कहा गया। अब इनको हमें अपना आदर्श मानना चाहिए, पूर्वज मानना चाहिए, इनके गुणों का सम्मान करना चाहिए। ये इनकी पूजा है। पूजा का तात्पर्य सम्मान रखना। लेकिन ये भी तो पैदा हुए हैं। जब सृष्टि नहीं थी तो ब्रह्मा विष्णु का अस्तित्व नहीं था। जब कैलाश पर्वत नहीं था तो शंकर जी कहाँ रहते थे? ब्रह्मा जी भी तो इस सृष्टि में रहे, इस पृथ्वी पर रहे। लेकिन जिस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है वो अलग, सबसे अलग है ना। तो वेद का कथन ये है
कि जो अनादि परमात्मा जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। वेद में क्या लिखा, उपनिषदों में क्या लिखा, सो अकामत बहुत श्याम प्रजायेति। तो जब तक कि ब्रह्म वा इदम अग्रासित, आत्मा वा इदम अग्रासित, जब सृष्टि में कुछ था ही नहीं, न असत आसित न असत आसित पता नहीं, तो उस समय तो ब्रह्मा विष्णु शिव की कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये महापुरुष हैं, हम इनका ना अपमान कर सकते हैं न परमात्मा बना सकते हैं। देव पुरुष हैं, देव पुरुष के रूप में हम आदर्श माने कि हमारे पूर्वज हैं, हम इनके वंशज हैं, हम रामकृष्ण की संतान है, शिव की संतान है, विष्णु की संतान है, और हम इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, देव पुरुष के रूप में सम्मान करना चाहिए। तो अति बुरी है वेदोक्त परमात्मा को छोड़कर इनकी भक्ति करना भी गलत है और इनका अपमान करना भी गलत है। जैसे आप नासदीय सूक्त की बात कर रहे थे, वैसे सब ने अलग अलग तरीके से ईश्वर को पूजने की, आस्था रखने की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों अपनाया। उसमें से कुछ लोग हैं जो साकार स्वरूप की पूजा करते हैं, कोई निराकार की पूजा करते हैं, कुछ पंथ जैसे आपने बताया कि साकार निराकार से ऊपर परमात्मा की बात करते हैं। लेकिन आप जब उसे एक स्वरूप देते हैं और ये बताते हैं, जैसे कि वाणी की पूजा होती है, तो जैसे 17वीं सदी में वो आया, उससे पहले बहुत सारे पुराण लिखे गए, उससे पहले कृष्ण और राम की कथाएं लिखी गई। तो ये प्रश्न उठता है ना कि 17वीं सदी में जो आया है, जो ज्ञान बहुत नया है, अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं तो वो ज्ञान जो वेदों में है, उसके बाद पुराणों में किसी ने लिखा, बौद्धिकों ने अपने तरीके से अपने ईश्वर के बारे में लिखा, उससे बड़ा कैसे हो गया? देखिए, इसमें लिए ये जो पुराण संहिता ग्रंथ है, इसमें पूरा विवेचन दिया गया है कि क्षर अक्षर से जो परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, जहाँ अनंत प्रेम अनंत आनंद है। बृहस्पति सिंह संहिता में इसके बारे में कुछ श्लोक दिए गए हैं कि आनंद रूपा या सख्यो ब्रजे वृंदावन स्थिता कलो पुनः प्रादुर्वसंत पुनः यासंत तत्पदम। परम धाम की आत्माएं ब्रजराज में आई थी और पुनः वे इस कलयुग के ब्रह्मांड में, कलयुग के समय में आएंगे। और जो सच्चिदानंद प्रबंध में इसमें श्लोक सीधे आ गया है कि अगाध अज्ञान जलधो पतितास प्रियास्य स्वयं कृपा अम्बतो ममज पुरुषोत्तम। जब परम धाम की आत्माएं अज्ञानता के अगाध सागर में डूब जाएंगी तो सच्चिदानंद परब्रह्म स्वयं प्रकट होंगे और उनको परम धाम का ज्ञान देकर अखंड मुक्ति देंगे। तो शिष्ट का प्रवाह अनादिकाल से चल रहा है, लय प्राप्त होता है, वेद का ज्ञान हर शिष्ट में उतरता है, मार्गदर्शन देता है। किंतु जो वेद के रहस्य हैं, जैसे जिसने चारों वेद पढ़ा है वो भी चारों वेद के रहस्य को नहीं जानता। जैसे कई सूक्तों के नारायण ऋषि हैं, शिष्ट का कर्ता नारायण भी वेद के सारे रहस्यों को नहीं जानता। त्रिपाद ऊर्ध्वदैत पुरुष कहाँ, ये नहीं बता सकता। चतुष्पाद विभूति पादों से विश्वाभूतान त्रिपाद से अमृता, ये भी कोई नहीं जानता। भले ही हम चारों वेद को कंठस्थ कर सकते हैं, संस्कृत में एक से एक व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन एक एक मंत्र के रहस्य करने में ऋषियों का जीवन गुजर गया कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि से परे होकर उसके वास्तविक आशय को जाने कैसे। शब्द तो हम, जैसे गायत्री मंत्र है, शब्दार्थ तो कोई भी कर लेगा, दयानंद जी ने 20 प्रकार से उसका अर्थ किया था, लेकिन उसको समाधि होकर साक्षात्कार करने में विश्वामित्र का पूरा जीवन लग गया। तो जो इसमें ब्रह्म के बारे में बताया गया कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, ये सामान्य प्रश्न ही थे। तो इन प्रश्नों का समाधान कौन कर सकता है? तो जो परमात्मा की आवेश शक्ति, जो जैसे ब्रजराज में जिसने गोपियों के रूप में परमात्माएं थी, उनके साथ लीला किया, वही आवेश शक्ति महामती जी के धाम हृदय में प्रकट होती है। तब परम धाम की वाणी अवतरित होती है और तब ये बताया जाता है कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। क्योंकि जिस तन से अवतरित उन्होंने तो वेद तो पढ़े नहीं, लेकिन वेद के सारे रहस्य कहाँ से स्पष्ट कर दिए कि अब जैसे मान लीजिए मैं एक तर्क देता हूँ, आकाश में सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन कोई प्रकाश को देखकर पृथ्वी के कण-कण में सूर्य को खोजने प्रारंभ कर दे कि पृथ्वी के कण-कण में सूर्य मिल सकता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश होगा वहाँ अंधेरा नहीं, जहाँ अंधेरा होगा वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं। कोई अंधेरे के कण-कण में सूर्य को खोजेगा तो सूर्य तो नहीं मिलेगा। दुनिया यही कर रही है। वेद ने क्या कहा? वेद सीधी बात करता है। वेद और उपनिषद में अंतर है। उपनिषद ऋषियों की खोज है। समाधि अवस्था में जितना सत्य जानने का प्रयास किया वो ऋषियों ने उपनिषदों में लिखा, दर्शन शास्त्रों में लिखा। लेकिन वेद ईश्वरी वाणी है। वेद क्या कहते हैं? सुक्रम ते अन्य अजतम अहनि द्यौ ईवसि। हे परमात्मा, जो तेरा तेजोमय स्वरूप है वो दूसरा है, त्रिगुणातीत है। और ये संसार अहन दिव माने रात्रि के समान है। जैसे रात्रि में सूरज व्यापक नहीं हो सकता, वैसे माया के संसार में परमात्मा
स्वरूप से व्यापक नहीं हो सकता, सत्ता व्यापक है। जैसे सूर्य का प्रकाश सृष्टि में बैठा, जैसे हमारा इतना बड़ा 6 फुट का शरीर है, तो मेरे जीव की चेतना व्यापक है, जीव व्यापक नहीं है। उसी तरह से ब्रह्म की सत्ता व्यापक है। ब्रह्म धाम में ब्रह्म का स्वरूप व्यापक है, वहां का कण कण ब्रह्म का स्वरूप है। इस प्रकृति जैसे दीवार है, 5 तत्व है, इसमें उसकी सत्ता व्यापक, अणुओं में कंपन हो रहा है, मोलिकुल्स मतलब अणु, जैसे एटम का अर्थ परमाणु नहीं होता विज्ञान के अनुसार, दर्शन शास्त्र के अनुसार उसको उससे सूक्ष्म है। परमाणु का अर्थ जो हिंग्स बोसोन से भी छोटा हो उसको परमाणु। तो उसमें कंपन कहाँ से पैदा होता है? प्रतिक्रिया उसके ब्रह्म के संकल्प से शिष्ट बने कंपन प्रारंभ होता है, सभी परमाणु मिलकर अणुओं का रूप लेते हैं, फिर और स्थूलता आती है, महातत्व की रचना होती है, अहंकार, तन्मात्रा, आकाश, पुनः सृष्टि की रचना हो जाती है। तो उसके जिसके संकल्प मात्र से अनंत परमाणु में क्षोभ हो जाता है, प्रकृति कंपनशील हो जाती है, जो सारी सृष्टि का कारण है। एक इलेक्ट्रॉन समझिए 2200 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से गमन कर रहा है, कहाँ से शक्ति आ गई उसके अंदर? हम एक साइकिल भी चलाते हैं तो ऊर्जा चाहिए, इलेक्ट्रॉन अनंत, सृष्टि में अनंत इलेक्ट्रॉन होंगे और कितनी तेजी से गति कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र गमित कर रहे हैं उसके संकल्प मात्र से, लेकिन वो तो अनंत तेजोमयी है। तो उस परमात्मा के स्वरूप को मनुष्य कैसे निर्धारित करे? यहाँ वो भटक जाता है। वो देखता है कि परमात्मा में अनंत सौंदर्य है, अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है। तो जो अपनी आंखों से जो देखा होता है, सुना होता है ग्रंथों में, उनको परमात्मा के रूप में ढालने का प्रयास करता है। शिव को देखा, भगवान राम के सौंदर्य को देखा, योगेश्वर श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखा, तो कल्पना करता है कि हाँ परमात्मा ऐसा ही हो सकता है। जो दूसरी बुद्धिवादी विचारधारा है वो जानती है कि भगवान राम का शरीर भी नश्वर हुआ, श्री कृष्ण का भी शरीर नश्वर हुआ, भगवान शिव भी कैलाश में रहते हैं तो उनका भी शरीर पैदा ही हुआ होगा। जब नारायण नहीं थे तो शिव भी नहीं थे। तो अब वो क्या करेगा कि वो शून्य समाधि में लगा, जब संपूर्ण स्थूल जगत से, पंचभूतों से परे, तन्मात्राओं से परे, अहंकार महातत्व से परे, कारण प्रकृति में जाता है तो इसके परे जा नहीं पाता। तो क्या कहता है? परमात्मा निराकार है, अवयव रहित है। तो सारा संसार साकार और निराकार में उलझ गया है। सत सपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परिचय नहीं तो क्यों उतरोगे पारा। महावती जी की वाणी में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये स्वप्न में ही जगत है, स्वप्न में परमात्मा के स्वरूप की धारणा नहीं हो सकती। इसलिए वेद ने कहा आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्, अखंड स्वरूप वाला है और तमस के परे है, माया के अंधकार से परे है। माया के संसार में हम ब्रह्म को खोजते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी कहती है किन माया पार न पाया, किन कहियो न मूल वतन, स्वरूप न कहियो काहू, ब्रह्म को कह उच्चल न मन बचा। जो परमात्मा मन बाड़ी में आता ही नहीं, उसको हम कैसे बता सकते हैं कि परमात्मा का ऐसा स्वरूप है? यदि हम कहेंगे करोड़ों सूर्य जैसा है तो वो भी छोटा पड़ेगा। कहेंगे चंद्रमा अनंत चंद्रमाओं जैसी उसमें आकर्षणशीलता का गुण है, शीतलता है, तो वो भी झूठा लगता है। अनंत फूलों की सुंदरता, कोमलता भी उस ब्रह्म के सौंदर्य के सामने फीकी है। अनंत विद्युत की कांति भी उसके सामने फीकी है। कोई दुनिया में दृष्टांत नहीं जिसका वर्णन कर सके। इससे नेत नेत कहकर सभी मौन हो जाते हैं कि चुप रहो, कुछ बोला नहीं जा सकता। अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर। अद्वैत बोलने का मतलब जो गर्दन कटवा दे, जिस अपने अस्तित्व को मिटा देगा वही अद्वैत के बारे में व्याख्या करेगा। वो केवल समाधि अवस्था में होगा। जब हम इस शरीर की तरफ हम आंखें खोलकर जब वर्णन करते हैं तो संसार में कोई दृष्टांत नहीं कि उसको बता सके कि कितना सुंदर है। जैसे मान लीजिए कि पद्मिनी कितनी सुंदर है, हम किसी शहर में जाकर तुलना करें कि इसकी तुलना इससे करें तो पागलपन होगा ना। तो पद्मिनी तो एक माया का तन वाली, परमात्मा का सौंदर्य तो अनंत पद्मिनियों से भी अनंत है। तो उसको हम कैसे दृष्टांत देकर वर्णन करें? बस ये है। जैसे वेदों की रचना के बारे में आपने बताया, उसकी ऋचाओं में भी तो ऋषि मुनियों का ही योगदान है। नहीं, ऋषि मुनि उनके हृदय में 4 ऋषियों के अंदर समाधिस्थ अवस्था से वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ। वे ऋषि भी सारे मंत्रों का अर्थ वो भी नहीं जानते थे। जैसे मान लिया कि मुझे कुछ चौपाइयाँ याद है कि मुझे याद हो गई, मैंने उनको बता दिया, लेकिन सारी चौपाइयों का अर्थ मुझे भी नहीं मालूम। तो जिस ऋषि ने जिस मंत्र का अर्थ सबसे पहले जाना, आज तक उनका नाम लिखा जाता है। तो ऋषि मंत्रों के अर्थ के दृष्टा है, मंत्रों को बनाने वाले नहीं है। लेकिन जैसे आप विश्वरथ से विश्वामित्र बनने की बात की आपने गायत्री मंत्र से, तो क्या सनातन की परंपरा यही नहीं रही कि वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जब समकालीन हुआ करते थे तो दोनों में बहुत सारे मतांतर थे, पर फिर भी ये क्या है ना, विश्वामित्र वशिष्ठ उपाधि है,
जैसे आजकल शंकराचार्य हैं, 2200 साल पहले शंकराचार्य हुए, आज भी शंकराचार्य चल रहे हैं। अब देखिए हरिश्चंद्र के समय में वशिष्ठ जी होते हैं, कई पीढ़ियों के बाद राम के समय में वशिष्ठ होते हैं। तो क्या वशिष्ठ का शरीर कभी छूटा नहीं होगा? सीता के समय भी जनक है 16 लाख साल पहले, और सुखदेव के गुरु भी जनक होते हैं 5000 साल पहले। तो सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति 16 लाख साल की उम्र कैसे पा सकता है? तो जो मिथिला में परंपरा चली, जो ज्ञानी होता था उसको जनक मान लिया था। जनक उपाधि है, विश्वामित्र उपाधि है, वशिष्ठ एक उपाधि है। जैसे कि अभी के मनवंतर में हम ऐसा मानते हैं कि भाई वसवत मनु राजा है और शत्रुपा रानी है, उसी तरीके से इंद्र एक उपाधि है। इंद्र उपाधि है। हाँ, तो इन सारे देवताओं की कर्मकांड की जब बात आती है तो हम देखते हैं, जैसे आप शांति मंत्र की कल बात कर रहे थे, तो हम ओम द्यो शांति पृथ्वी शांति करके जब बात करते हैं, या तो वो कर्मकांड से ही तो जीवित है, क्योंकि जब ब्राह्मण पूजा करते हैं, वो स्थापन लगाते हैं, वो देवों को आह्वान करते हैं, तो उससे क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए, ज्ञान कर्म, इंद्रियों से, मन से, शरीर से कर्म किया जाता है। पूजा पाठ को, जैसे कर्मकांड का तात्पर्य है परमात्मा की इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा उपासना की जो की जाती है, वो कर्मकांड कहलाता है। और दूसरा यह है कि कर्म का आचरण, इसको विद्या और अविद्या भी कहा गया है उपनिषदों की भाषा में, या यजुर्वेद के 40वें अध्याय में। तो ये कहेंगे कि दोनों उपयोगी है। विद्याम च अविद्याम च या तद्वेद उभयम स अविद्या मृत्युम तृत्वा विद्या अमृतम अस्मृत। विद्या कहते हैं ज्ञान, हम सा विद्या या मुक्त है। वेद कह रहा है कि अविद्या मृत्युम तृत्वा, अविद्या से मृत्यु को कैसे प्राप्त करेंगे? विद्या अमृतम अस्मृत, दोनों की बातें की। विद्या और अविद्या दोनों ही ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली है। तो क्या है? अलंकारिक वर्णन है। जैसे आपने रोटी भी लाई, चावल भी लाई, मुझे खाने के लिए दिया, मैंने कहा था कि मुझे रोटी नहीं खानी है, इसका मतलब मैं चावल खाना चाहता हूँ। बात यही पड़ रही है। अविद्या से मृत्यु को प्राप्त, अविद्या का अर्थ होता है कर्म। कर्म 3 तरह के होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। जब मनुष्य अज्ञान दशा, अविद्या से अज्ञानता से ग्रसित होता है, कर्म करता है, लौकिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है, तो वो कहलाए कर्म। जब वो ज्ञान से युक्त हो जाता है तो परमात्मा को पाने के मार्ग पर चलता है, तो वो कहलाएगा विकर्म। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो कुछ भी करते हुए वो कर्म से रहित माना जाता है, उसको कहते हैं अकर्म। तो अविद्या मृत्युम तृत्वा, निष्काम मनुष्य जो कर्म करता है, सकाम कर्म करेगा तो भवसागर में पड़ेगा, निष्काम कर्म के द्वारा मृत्युम तृत्वा, मृत्यु से परे हो जाता है। तो कर्म से रहित कोई भी नहीं हो सकता। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति कर्म से रहित नहीं हो सकता। परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है तो हमें निष्काम कर्म करना पड़ेगा। तो ज्ञान के द्वारा ही वो कर्म कर सकता है, बिना ज्ञान के कर्म नहीं कर सकता। तो ये जो जैसे कहते हैं कि यजुर्वेद कर्मकांड है, कर्मकांड नहीं, यजुर्वेद 4 वेदों में ब्रह्म विद्या की बातें हैं। यजुर्वेद का 40वां अध्याय तो सारी उपनिषदों की आधारशिला है। तो यजुर्वेद में ये बताया, ठीक है, उसमें यज्ञों में जो आहुति दी जाती है वो एक बहाना है, किसी बहाने परमात्मा की स्तुति बनी रहे, और किसी देवता का आह्वान नहीं किया जाता। जैसे अग्नि 7 आहुतियां दी जाती है, तो इंद्राय नमः, वरुणाय नमः। तो इंद्र का अर्थ कोई ऐसा इंद्र नहीं जो अप्सराओं के साथ रहता है। इंद्र का ऐश्वर्यमान परमात्मा है, उसके लिए प्रणाम है। वर्ण करने एक परमात्मा है, उसके लिए प्रणाम। अग्नि नमः, तो जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है उसके लिए। तो ये अलग अलग शब्दों से परमात्मा को स्तुति की गई। लेकिन जब वेद का पठन रुक गया तो किसी ने माना कि इंद्र एक देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है। यहाँ से भ्रांति चल पड़ी। शिक्षा के न होने से अर्थ का अनर्थ होता गया और हिंदू समाज भटकता गया। लेकिन कर्मकांड को हम पाखंड तो नहीं मान सकते। नहीं, सच्चा, अब जैसे कर्मकांड उसको गलत कहते हैं। जैसे कामाख्या में क्या होता है, अब एक तो मेरी दृष्टि में तो मातृशक्ति का अपमान है जो कर्म, और वहाँ पूजा पाठ के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है। यदि माता जगत माता है, वो तो सारे प्राणियों की माता है। वो तो नहीं कहती कि इतने प्राणियों की हत्या करो, खून की नाली बना दो, फिर शराब पिलाओ। माता क्या शराब पीती है? क्या मांस खाती है? तो ये जो धर्म में आडंबर चल गया है, ये गलत है। अब दिल्ली में एक मंदिर है, भैरव का मंदिर, वहां शराबी प्रसाद में बढ़ती है। तो कौन सा धर्म, किस गीता के श्लोक में लिखा है, वेद के मंत्र में लिखा है? अब वेद मंत्र का उल्टा अर्थ कर दिया
तो जो राहुल संस्कृतायन थे बुद्धिस्ट, उन्होंने कितना प्रहार किया है, उल्टा उल्टा अर्थ। जो वाममार्गी थे, आज भी वामपंथी क्या करते हैं, हर ग्रंथ को उल्टी तरह से प्रस्तुत करते हैं कि हिंदू धर्म सबसे बुरा है, क्रिश्चियनिटी पर प्रहार नहीं करेंगे, मुसलमान पर प्रहार नहीं करेंगे, उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म सबसे बुरा है, और यही उल्टा पुल्टा लिख करके समाज को भ्रमित करते हैं। अब तो मैं पत्रिकाएं पढ़ नहीं पाता संन्यास जीवन में। बचपन में मैंने ये सरिता और मुक्ता पत्रिका कभी कभी मिल जाती थी, तो देखता था। तो सरिता पत्रिका में एक लेख आता था, वेदों में क्या है, तो उसमें शरणाचार्य की टीका के कुछ अंश दिए जाते, जानबूझकर गलत गलत। अब शरणाचार्य एक राजाश्रित थे, वो कोई ऋषि मुनि तो थे नहीं, तो उन्होंने गलत अर्थ किया है कि इतने बैलों को इंद्र ने मारा, इतना मांस पका, ये सब विकृत बात है, कहीं इसका मंत्र में वर्णन। हाँ, जैसे कहीं पे लिखा है कि ब्राह्मण गौमांस खाया करते थे और सत्कार करते थे। जिस वेद में लिखा है कि गो हत्यारे को मृत्यु दंड मिला जाए, तो ब्राह्मण को भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए। सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। गाओ विश्व से माता, वेद कहते हैं गाय विश्व की माता है, सबकी माता है। तो गाय को मारने का तात्पर्य है कि अपनी माँ को मारना, तो ये तो सपने में नहीं सोचा जा सकता। लेकिन ये जो वाममार्गी थे, जिनका मध्य मांस और शारीरिक संबंध से ही मुक्ति की जिन्होंने मान्यता की, उन्होंने उल्टा अर्थ किया, क्योंकि वो खुद भोगी विलासी थे। इन्होंने वेद मंत्रों का उल्टा पुल्टा अर्थ किया, सारे समाज को भटका दिया। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम वेद मंत्र पढ़कर देवताओं की भक्ति के नाम पर पशुओं की हत्या करते हो, तुम्हारे वेद और परमात्मा को मैं नहीं मानता। बुद्ध ने इसी प्रतिकार में कहा था। उनके शिष्यों ने अर्थ लगा लिया कि परमात्मा को मानते ही नहीं, ये भ्रांति हो गई। हाँ, और उसके बाद तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई मंदिरों को बचाने के लिए, जब बौद्ध संप्रदाय का विकास हो रहा था। पर प्रश्न यह है कि नुकसान धर्म का किसने ज्यादा किया? मतलब उन वामपंथियों ने जो धर्म को मानते ही नहीं, या फिर उन लोगों ने जिन्होंने धर्म को गलत तरीके से फैलाया? दोनों ने। अज्ञानता और स्वार्थ के कारण सारी विकृति पैदा होती है, और अज्ञान कहाँ से पैदा होती है? तमोगुण से। जब मनुष्य के पास बहुत अधिक वैभव हो जाए, सोचते क्या, अरे पढ़ लिख कर क्या होगा, तो अध्ययन करना नहीं चाहता, ध्यान करना नहीं चाहता। जैसे मान लीजिए एक मंदिर बन गया, आपने सोने की मूर्ति बना दी, हीरों की माला हीरों से सजा दिया, चढ़ावा चढ़ रहा है, आप महाराज बन गए, तो आप सोचेंगे पढ़ लिख कर क्या होगा, इतने हजारों लोग मेरे पैर छूते हैं, जय जयकार मेरी हो रही है, तो न आप ध्यान समाधि में जाने का प्रयास करेंगे, न ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहा। तो जब मनुष्य में आलस्य आ जाता है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या? आलस्य। जब अर्थ ज्यादा हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि दुर्योधन जो है राजमहल में रहकर पढ़ता है, कभी भिक्षा मांगने गया नहीं, कभी श्री कृष्ण बलराम की तरह लकड़ी काटने नहीं गया, वो शकुनी रहकर बिगाड़ता जा रहा है, और वो बिगड़ता गया, तो परिणाम क्या? महाभारत का युद्ध हुआ। यदि दुर्योधन को भी गुरुकुल में भेज दिया जाता, उसको गुरु की डांट खानी पड़ती, गाय चरानी पड़ती, भिक्षा मांग कर लेना पड़ती, तो विनम्र तो बनता। तो ये गड़बड़ी हुई कि जब विद्वान आलसी बन जाता है, भक्ति नहीं करता, अर्थ की तरफ आसक्त हो जाता है, तो वो विकृत मानसिकता से व्याख्या गलत करने लगता है, वहां से भटकाव शुरू होता है, और यही जड़ है। जैसे कुंभ हुआ अभी, महाकुंभ, तो उसमें एक सनातन की प्रस्तावना या फिर नियम या जो भी बोलो, वो पारित किया गया संसद में। उसमें पंचदेव की पूजा की बात की गई, और जब पंचदेव की पूजा की बात की जाती है, और आप जब बताते हैं कि बाकी सब देवता हैं जो उनकी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आप पूजा के समर्थन में है या खिलाफ है, लेकिन अगर उससे आपत्ति है तो क्या ये फिर से वही बात नहीं हो जाएगी कि सनातन अलग है, संप्रदाय अलग है, वो अलग मानते हैं? देखिए, इन लोगों ने सनातन का अर्थ समझा ही नहीं। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातन। प्रिय और झूठा नहीं बोलना चाहिए, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है? जो शाश्वत हो। शाश्वत कौन है? वेद। शाश्वती भस्य माभ्या, जो अनादि परमात्मा है उसका ज्ञान सत्य होता है। वेद विरुद्ध कोई भी मान्यता सनातन नहीं कहला सकती। सनातनी कौन है? जो वेद का पालन करता है। तो ये जो पौराणिक है, ये वेद विरुद्ध आचरण करते हैं। लेकिन वेदों में ही तो है देवताओं की उपासना की बात। मैं वही बात कह रहा हूँ,
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य आचार्य देवो देवो भव। भव। और पत्नी के लिए पति देवता है। ये ब्राह्मण ग्रंथों में सतवत ब्राह्मण में ये लिखा है, माता पिता अतिथि आचार्य ये देवता है, कहीं नहीं लिखा है। अब ये जो महापुरुष रूप देवता है तो इनके गुणों की पूजा का उल्लेख है। जो ये पौराणिक बंधु ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश और दुर्गा ये 5 देवता की उपासना करते हैं। तो दुर्गा तो देवी है, वो तो देवता भी नहीं है, तो पंचदेव कैसे कर सकते हैं? पंचदेव देव देवी कह सकते हैं लेकिन पंच देवता तो कह नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि भगवान शंकर का विवाह किसके साथ हुआ था? सती के साथ। सती के पिता कौन थे? दक्ष प्रजापति। तो यदि हम ये तो सोचे कि जब 5 देवता पैदा नहीं हुए तो कोई तो था सृष्टि को बनाने वाला। तो भगवान शिव के गुणों की पूजा उनकी पूजा है। हम भी शिव की तरह योगी बने, विष्णु भगवान की तरह सुतोगड़ी बने, ब्रह्मा जी की तरह वेदों का विद्वान बने, दुर्गा की तरह हम अधर्म रूपी महिषासुर रूपी राक्षस का वध करें। ये दुर्गा की पूजा है, गुणों की पूजा। लेकिन जो भगवान शिव बैठकर ध्यान कर रहे हैं हम तो कर नहीं रहे हैं। जब एक श्लोक आता है, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मर्तो अस्तवन दिव्य अस्तवे। तो ब्रह्मा वरुण इंद्र भी तो रुद्र भी तो किसी का ध्यान करते हैं। तो जो सारी सृष्टि का उपास्य देव केवल एक परमात्मा है, एकम एव अद्वितीय उपनिषदों का कथन है। वो एक है, उसके समान कोई दूसरा नहीं। न त्वान अन्यो न पार्थिवो न दिव्यो न जातो न जनिष्ठे। अथर्ववेद में कहा है, हे परमात्मा तेरे जैसा न कोई हुआ है न है न कभी होने वाला है। तो उस परमात्मा से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। ये ब्रह्मा विष्णु शिव तो इस पृथ्वी पर हुए, असंख्य पृथ्वियां जिसकी इच्छा मात्र से इस सृष्टि में पैदा होती है। हमारा पूरा ये ब्रह्मांड, पूरी गैलेक्सी समुद्र के किनारे धूल के कण के समान है अनंत सृष्टि में। तो जो अनंत सृष्टि का बनाने वाला जो परमात्मा है वो तो ये अभी वेद के अनुसार सहस्त्र शीर्षा पुरुष क्षर जगत में है। क्षर से परे जो चतुष्पाद विभूति है उसके लिए कहते हैं कि पादों से विश्व अभूतानि त्रिपाद समृद्धि। अक्षरातीत का स्वरूप तो त्रिपाद ऊर्ध्वोदय पुरुषा है। तो ये पौराणिक बंधुओं ने वेद पढ़ा नहीं, अपनी कल्पना से गढ़ लिया और समाज पर थोप दिया। परंपरा दर हजारों साल बीत गए, एक परंपरा चल गई तो उसको खंडित कौन करे? लेकिन सारे धर्म एकेश्वरवाद को मानते हैं। इस्लाम मानता है कि अल्लाह से सृष्टि की शुरुआत होती है। क्रिश्चियनिटी खुद के बारे में कुछ मानती है, ज्यू अलग, यहूदी अलग मानते हैं। तो एकेश्वरवाद की जब बात आती है तो सनातन यहीं पे अलग होता है कि बहुत सारी धाराओं का मिलन, जो अपनी श्रद्धा से किसी को भी चाहता है वो सबसे मिलकर सनातन बनता है। देखिए, जो अपने को हिंदू कहता है, जो श्री कृष्ण की पूजा करता है, कृष्ण के वचनों पर तो चलना चाहिए। कृष्ण जी क्या कहते हैं? यो मां अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते। अब अभिचारिणी भक्ति किसको कहते हैं? जिसमें एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को उपासना न की जाए। पुरुष से परपार्थ भक्ता लभ्य तो अनन्य। अनन्य का अर्थ है जिसमें एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा हो ही नहीं। गुजरात में जैसे बहुत सारी जगह पूरे देश में दुनिया में फैला हुआ एक संप्रदाय है स्वामीनारायण संप्रदाय। तो उस स्वामीनारायण संप्रदाय कोई धर्म का संप्रदाय नहीं, वो तो कमर्शियल संप्रदाय है, पैसे की उसमें बोलता है। उसमें भी तो जैसे सरकारी वो भी वही बात करते हैं कि अक्षर पुरुषोत्तम स्वरूप जो है वो भी वो अक्षर से ऊपर की बात करते हैं ना? नहीं, उन्होंने नकल मार ली है। वो गीता के उस श्लोक को पूरी तरह से समझा नहीं है। कुछ इस निजानंद समाज से कुछ अक्षर की बातें सुन ली है, उस गीता के श्लोकों में कर लेते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि क्षर क्या है, अक्षर क्या, अक्षरातीत क्या है। जैसे कि मैंने कहा वो ग्रंथ है, शायद मैंने दे दिया, उसमें विस्तृत रूप से व्याख्या दी गई है। पर हर संप्रदाय के लोग यही दावा करेंगे ना कि वो आप लोगों की कल्पना है। सत्य की प्राप्ति संप्रदाय के बंधन में रहकर नहीं हो सकती। सत्य को जानने के लिए अंतरात्मा की पुकार को सुनना आवश्यक होता है। आत्मन प्रतिकूलानि परिंसाम न समाचार। धर्म के लक्षण की 4 पहचान होती है। श्रुति, स्मृति, श्रुति वेद का कथन, स्मृति धर्मशास्त्र कथन, सदाचार स्वयं से प्रिय आत्मना, अपनी हमारी आत्मा को प्रिय लगने वाला। कोई सांप्रदायिक विद्वान पक्षपातपूर्ण तरीके से मंच पर चिल्लाकर अपनी झूठी बात को सत्य साबित करता है, लेकिन उसके हृदय से आवाज तो आ रही होगी ना कि तुम गलत कर रहे हो। और यहाँ अपने वर्चस्व की होड़ के लिए, अपने संप्रदाय को बड़ा करने के लिए, दूसरों को छूटा करने के लिए विद्वानों की तरह जानबूझकर पक्षपात किया जाता है। लेकिन आप जब ये बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश के सर्वोच्च होने पे सवाल या फिर पंच देवताओं की पूजा पे प्रश्न उठते हैं,
तो क्या वो भी फिर से वही बात नहीं हो गई कि हमने जो हमारी वाणी में जो बताया है वही सर्वोच्च है, बाकी नहीं, सब नहीं, जगह पे है वो नहीं, झूठा है और देखिए, वो कल्पना है? मैं ये कह रहा हूँ कि केवल वेद को मानिए। वेद क्या कहता है? वेद कहते हैं ईसावास्यम इदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगत्। वेद ने ये कहा हिरण्यगर्भ समर्थक भूत से जाता पति एकासी। सारी सृष्टि का परमात्मा एक था। वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, वेदांत में, गीता को छोड़िए, वेद तो दूर की बात है। गीता यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 2 मंत्रों की व्याख्या मात्र है। गीता तो आम जनता के लिए वेद के सार तत्व को योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है। गीता में ब्रह्म के लक्षण क्या है उसमें भी कहा, आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात उसमें भी कहा है, जो वेद के पूर्व सूक्त में कहा गया। जब वेद गीता बार बार कह रही है कि अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति है, जैसे गोपियों ने किया था, एक श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई प्रेम नहीं था। तो गीता यही कहती है कि जो सच्चिदानंद परमात्मा है केवल उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, जो क्षर से परे है, अक्षर से परे है, केवल उसकी आराधना कीजिए। तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी तो ये उपासक हुए ना, उपास्य नहीं हुए। आखिर यदि शंकर जी परमात्मा है तो ध्यान करने की क्या जरूरत है? विष्णु भगवान भी ध्यान करते हैं। महेश्वर तंत्र ग्रंथ है, मैं लाइब्रेरी से दूंगा। तो एक बार उसमें वर्णन है कि विष्णु भगवान ध्यान में बैठे हुए थे, लक्ष्मी जी पूछती है कि भगवान अब किसका ध्यान कर रहे हैं? विष्णु भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी, तुमको मैं सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन जिसका मैं ध्यान करता हूँ वो शब्द से परे है, उसका वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव ये भी उपासना करते हैं, ये भी ध्यान अवस्थित होते हैं। तो ये देवता है, परमात्मा नहीं। देवता परमात्मा अलग अलग है। पर इनकी उपासना से क्या आपत्ति है? उपासना ये है कि पतिव्रता का जो सिद्धांत है वो भंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए सीता के सामने प्रश्न ये है कि वो राम के सिवा किसी को अपना पति नहीं बना सकती। रावण कहता है कि नहीं बनाती हो तो तलवार, तुम्हें मांस तुम्हारे पका दिया जाएगा। सीता को मरना स्वीकार है, लेकिन रावण को पति बनाना स्वीकार नहीं है। तो यदि हमें परमात्मा को पाना है तो एकनिष्ठ परा प्रेम लक्षण भक्ति, जिसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहा है, गीता ने बार बार कहा है। गीता ने कभी नहीं कहा है कि परमात्मा को छोड़कर देवी देवताओं को परमात्मा मानो, वो अधिकार नहीं। जैसे पतिव्रता पत्नी है, देवर से भी अच्छा संबंध रखेगी, जेठ से भी रखेगी, पड़ोसियों से भी संबंध रखेगी, लेकिन पति का अधिकार तो किसी को नहीं दे सकती। उसी तरह से परमात्मा के, जब हम अनंत शक्तिमान उस परमात्मा को पाना चाहते हैं तो अव्यभिचारिणी भक्ति, जिसको गीता में कहा गया कि अव्यभिचारिणी यो माम भक्त्या उपास्ते। क्या ये फिर से वही बात नहीं हो गई कि जैसे आप द्वारिका में जाते हैं या श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो वो कहते हैं अगर आप शिव जी की आराधना या उपासना करते हैं तो आपको वैकुंठ नहीं मिलेगा। शिवजी वाले कहते हैं आपको फिर कैलाश नहीं मिलेगा अगर आप श्री कृष्ण की बात करते हैं। तो कह रहा हूं ना कि अनेक परमात्मा बन गए तो सब एक दूसरे की निंदा करेंगे। इन शब्दों का अर्थ गलत लिखा है। जैसे जो कल्याणकारी है वो परमात्मा, उसको शिव कहते हैं, वो व्यापक है तो उसको विष्णु कहते हैं, जगत का करते हैं तो ब्रह्मा कहते हैं, ऐश्वर्यमान है तो इंद्र कहते हैं। परमात्मा के तो अनेक गुण कर्म स्वभाव के नाम पर। अब इन्होंने अलग अलग नाम को लेकर एक एक को पकड़ लिया, अलग अलग परमात्मा बना लिया, एक दूसरे की निंदा में पुराण लिख दिया, लड़ाई झगड़ा खड़ा कर दिया। ये अज्ञानी लोगों ने किया। उन्होंने वेद शास्त्र पढ़े नहीं, अल्प विद्या भयंकरी, वही कथा करने लगे। अब जैसे मान लीजिए कितने टीवी पर आते हैं, उनके पास पैसे हैं। मैंने तो सुना है कि ऐसे भी कथाकार हैं जो एक बार साल जो ओढ़ लेते हैं दोबारा ओढ़ते भी नहीं। तो मेरे जैसे की बात कौन सुनेगा? उनके लाखों अनुयायी बन चुके हैं। मैं यदि कहूँ कि आप गलत बोले तो पत्थर मार मार करके मुझे घायल कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या, उनके पास ज्ञान है नहीं। तो अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे कुतर्क रच करके समाज में बातें फैला देते हैं। उनके पास ज्ञान नहीं है या फिर उनका ज्ञान आपसे अलग है? नहीं, जो वेद सम्मत है केवल वही मानना चाहिए। यदि मैं वेद के विरुद्ध बोलूं तो नहीं मानना चाहिए। इसलिए कहा है मनुष्य ने कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। फिर वो इस्लाम में कट्टरता जैसी बात नहीं हो जाएगी? कट्टरता की बात नहीं है, सत्य पर दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। भारतवर्ष के पतन का मूल कारण है, 3 कारण है। एक, परमात्मा पर निष्ठा नहीं है। यदि एक परमात्मा पर निष्ठा नहीं होती, परमात्मा अनेक बनते हैं तो संप्रदायवाद फैलेगा। एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय से घृणा करेंगे। जैसे शिव पुराण है, लिंग पुराण है, इसमें कहा गया कि केवल शंकर जी उपास्य हैं, विष्णु की जो भक्ति करेगा वो नरक में जाएगा। पद्म पुराण है, भागवत है, और विष्णु पुराण है, जो शंकर की निंदा भक्ति करेगा वो नरक में जाएगा। देवी भागवत वाले कहेंगे नहीं, ब्रह्मा विष्णु
तो हाँ, ये सब एक दूसरे को अपशब्द बोल रहे हैं, एक दूसरे के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो हम्म, भ्रांति के शिकार है ना। परमात्मा तीन बना दिया, तीनों को लड़ा दिया, तीनों आपस में लड़ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव भी लड़ रहे हैं। हम्म, तो कोई, ये तो क्रिश्चियन मुस्लिम इस बात से हंसी करते हैं ना कि इन अज्ञानी लोगों ने तीन तो परमात्मा बनाए और तीनों परमात्मा को ही लड़ा दिया, तो फिर इनमें लड़ाई क्यों नहीं होगी? परमात्मा तो सारी सृष्टि का करता है, वो अज्ञानी है क्या कि लड़ेगा? परमात्मा एक त्रिशूल से क्यों मारेगा? अनंत सृष्टि को उत्पन्न करने वाला त्रिशूल लेकर चलेगा क्या? आप जो है बढ़िया कार में चलती हैं और शंकर जी बैल पर चले, तो ये तो लाक्षणिक अर्थ है ना, जो कल्याणकारी। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। कल्याणकारी परमात्मा किस पर विराजमान है? धर्म रूपी बैल पर। ये तो धर्म, जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही सत्य है। परमात्मा किस पर विराजमान है? सत्येन उत्तभिता भूमि, सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य रूपी धर्म रूपी बैल पर परमात्मा विराजमान है। जहाँ सत्य और धर्म होगा, परमात्मा का वरदहस्त वहां रहता है। ये आशय है। अब इसको न समझने के कारण सच में मान लिया कि शंकर जी बैल पर चला करते हैं, ये अशिक्षा के कारण हुआ ना। अब बैल की एक मूर्ति बना दी और शंकर जी को उस पर सवारी करने वाला बन दिया। तो जितने देवताओं के जो वाहन है, जो लाक्षणिक अर्थ में है, जैसे देवी शब्द का अर्थ भी परमात्मा होता है, श्री का अर्थ भी परमात्मा होता है, विष्णु का अर्थ परमात्मा। इन शब्दों के अर्थ न करने का झगड़ा मचा रखा है, क्योंकि इन्होंने कभी ना अष्टाध्यायी महाभारत कुछ पढ़ा नहीं, धर्म ग्रंथों को पढ़ा नहीं। इसलिए वेद में केवल एक परमात्मा की उपासना। जब सृष्टि का कर्ता एक है, वेदांत का पहला ही सूत्र होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद दूसरा जन्म आदि यस्यतः, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो, पालन हो, संहार, वो परमात्मा है और उसी की उपासना करना चाहिए। यदि वेदांत के किसी सूत्र में लिखा हो कि जटा जुटधारी शंकर की, चार भुजा वाले विष्णु की, सिंह वाहिनी दुर्गा की भक्ति करनी चाहिए, तो मैं भी कर लूंगा। लेकिन जब वेदांत नहीं कहता, वेद नहीं कहता, गीता नहीं कहती, तो मैं क्यों करूं? इन महाराजों ने, चूंकि इनके बड़े बड़े मंदिर हैं, चढ़ावा चढ़ता है, तो ये महिमा मंडन करे। सारे झगड़े की जड़ केवल पैसा और वर्चस्व है। गीता का 11वां अध्याय एक स्वरूप की कल्पना करता है। वो विभूतिवाद है। विभूतिवाद में विशिष्टता दर्शाई गई है, जो सृष्टि में जो सर्वोत्तम पदार्थ, जैसे वेदानाम सामवेदो अस्मि, पांडवों में धनंजय हो, तो अर्जुन के जन्म से पहले भी तो परमात्मा था। तो वो बता रहे कि जैसे पांडवों में अर्जुन है, वेदों में सामवेद है, पक्षियों में गरुड़ में हूँ, हाँ, प्राणियों तो में सिंह में श्रेष्ठता का हूँ। वाचक है। मतलब इसका आशय क्या है? परमात्मा सर्वोपर है, उससे सर्वोपर कोई नहीं, और इसीलिए केवल परमात्मा की उपासना करते हैं। विभूतियों को दर्शाया गया, ये बात है। जो विश्वरूप दर्शन की बात होती है, उसकी विश्वरूप का तात्पर्य ये जगत, जैसे देखिए मांडुक्य उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्म के 3 रूप माने गए हैं इस प्राकृतिक जगत में। स्थूल जगत में उसको वैश्वानर कहा गया है, सूर्य चंद्रमा पंचभूतों में जहाँ तक। सूक्ष्म जगत में जो ब्रह्म की सत्ता कार्य कर रही है, उसको तेजस कहा गया है। और कारण जगत में जो अव्यक्त प्रकृति है, उसमें ब्रह्म की सत्ता कार्य कर, उसको प्राज्य कहा गया। और इसके परे जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसको कहा गया है वो शिवम अद्वैतम ओंकारम अखंडम एक रसम, वो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। तो प्रकृति जगत में तो वैश्वानर तेजस प्राज्य है, ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म की सत्ता कार्य कर रही है। जो आदित्य वर्ण तमसा प्रस्ताव, वो तो प्रकृति से परे है। ब्रह्मा विष्णु शिव, तो देखिए ब्रह्मा जी की भी धर्म पत्नी है, विष्णु भगवान की भी धर्म पत्नी है, शिव की भी पत्नी है, इनमें लड़ाइयाँ भी होती है, तो ये परमात्मा नहीं हो सकते ना। यदि हिंदू युगल स्वरूप है ना वो। नहीं, युगल स्वरूप तो सारी सृष्टि में है। इलेक्ट्रॉन, जड़ प्रोटॉन में भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, पशु पक्षी में भी नर मादा है। सारी सृष्टि युगल स्वरूप के बिना तो सृष्टि ही नहीं चल सकती। तो जो परमात्मा है उन सारे द्वंद्वों से परे है, प्रकृति से परे है। और हम प्रकृति में महापुरुषों को परमात्मा मानकर बैठते हैं, तो अपनी अल्पज्ञता के कारण वेद विरुद्ध आचरण है। जब आप शंकराचार्यों की आलोचना करते हैं, तब नहीं, आलोचना नहीं करता, मैं समालोचना करता हूँ। सम्यक आलोचना करता है, सम्यक समीक्षा, सम्यक इच्छा। मैं ये कहता हूँ कि यदि इस मुद्दे पर जो वेद सम्मत है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वेद विरुद्ध कोई भी बोलेगा तो मैं उसका विरोध अवश्य करूंगा कि वेद विरुद्ध हमें स्वीकार नहीं है। क्योंकि आदि शंकराचार्य ने जब इतनी सारी डिबेट्स हुई, इनकी इतनी सारी चर्चाएं हुई, उसके बाद उनकी जो रचनाएं हैं, वो भी वो निर्वाण षटकम उन्होंने लिखा हो, या देवी के बारे में अष्टकम लिखा हो, या फिर उन्होंने ही बताया कि पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये
इतनी सारी रचनाएं हैं, क्या इन सारी बातों ने धर्म को टिकाए रखने में बहुत सारी मदद नहीं की? देखिए क्या होता है, कोई भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, उसमें थोड़ा सा विष डाल दिया जाए तो ग्रहणीय नहीं होता है। आदि शंकराचार्य जी ने मेरी दृष्टि में केवल वेदांत दर्शन की टीका की और उसके मतानुसार पूरी प्रस्थांतरी की टीका की है, गीता उपनिषद वेदांत की टीका की है। हाँ, भाष्य लिखे उन्होंने। लेकिन अब उन्होंने कई ग्रंथ और बात कही जाती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास नहीं होता। चलिए मान लीजिए देवी की भक्ति की, लेकिन परा पूजा भी तो उन्होंने लिखा है। परा पूजा में तो सारा खंडन कर दिया, पुण्यस्य आवाना पुत्र सर्वाधस्य। तो आज के शंकराचार्य परा पूजा को क्यों नहीं मानते? वो क्यों शालिग्राम में शिवलिंग की स्थापना में प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं? शंकराचार्य ने तो खंडन किया। तो आज के शंकराचार्य अपने ही आदिदेव आदि गुरु शंकराचार्य की बातों का उल्लंघन कर रहे हैं। शंकराचार्य ने पूरे वेदांत के दर्शन की टीका लाइब्रेरी में कितनी रखी है? अब देखिए, कहीं तो नहीं कहा कि हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना पूजा करो, शालिग्राम की पूजा करो। शंकराचार्य ने शैव मत का खुद खंडन किया, शिवलिंग पूजा का खुद खंडन किया, लेकिन इन्होंने बाद में शंकराचार्य जी को शिव का अवतार बना दिया, शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। जो शिवलिंग मार्गियों का मार्ग है, वेद विरुद्ध मार्ग है, उसकी स्थापना आज के शंकराचार्य करवा रहे हैं, तो मुझे स्वीकार कैसे हो सकता है? पर क्या इन्हीं परंपराओं ने धर्म को टिकाए नहीं रखा? क्योंकि जब देखिए, धर्म सत्य का स्वरूप होना चाहिए। परंपरा और अंध परंपरा में अंतर होता है। सांख्य दर्शन में कपिल जी ने कहा इति अंध परंपरा। जब समाज में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो अंध परंपराएं फैल जाती। आप देखिए, मैं आलोचना की दृष्टि नहीं कह रहा हूँ। जैसे आज के युग में आपको धर्म ग्रंथों की पूरी शिक्षा मिली है, आप सब कुछ कर रहे हैं। शंकराचार्य ने क्या कहा था कि ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को भी संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं। ये पूरी के निरंजन देव तीर्थ ने कहा था, और जो उनके बाद ये बने हैं आजकल, वो भी इसी का समर्थन करते हैं। तो उनकी मान्यता को माना जाए तो आपको भी पढ़ने का अधिकार नहीं। तो केवल ब्राह्मण पुरुष वर्ग केवल 15% है, वही पढ़े, 12.5%। उनकी पत्नी भी ना पढ़े। अब यदि स्त्री वेद नहीं पढ़ी है तो ब्राह्मणी नहीं हुई, तो उनकी संतान कैसे ब्राह्मण कहला सकती है? तो पौराणिक ग्रंथों में तो लिखा है कि ब्राह्मण और शूद्र से जो संतान पैदा हो, मैं शब्दों में क्या कहूँ, उसको चंडाल होता है, जो उनके ग्रंथों में लिखा है। तो किस आधार पर कहते हैं कि क्षत्रिय भी ना पढ़े, वैश्य भी ना पढ़े, सबको अनपढ़ ही बना देंगे और वो विचारधारा प्रेरित करे? तो आप किसी को वेद नहीं पढ़ने देंगे, उपनिषद नहीं पढ़ने देंगे, दर्शन नहीं पढ़ने देंगे, तो आप क्या करना चाहते हैं? और फिर कहते हैं कि जो हम कहें वही मानो। तो समाज इससे नहीं होगा ना। समाज में ज्ञान का प्रकाश चाहिए। अब ये विदुर जी कितने बड़े विद्वान थे। ये ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण के रचनाकार ऐत्रेय महिदास शूद्र थे, और कितने शूद्र कुल में उत्पन्न होने वाले ऋषि मुनि हो गए हैं। आप वेद की परंपरा को छोड़कर पौराणिक मान्यताएं कल्पना से गढ़ लेते हैं। तो उसमें भी तो सूत उवाच आता है बहुत सारी जगह पे। तो आखिर सूत जी व्यास जी के शिष्य होते हैं। अब व्यास जी किसके पुत्र हैं? व्यास जी भी तो नहीं। मेरा यही प्रश्न है कि जैसे सूत उवाच आता है तो उसका मतलब कि जैसा कहा गया कि सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित था या स्त्रियों के लिए अपराध था, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर अपाला या लोपामुद्रा नहीं होती। मैं वही बात कह रहा हूँ ना। जैसे देखिए, यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र क्या कहते हैं? यथा इमाम वाचम कल्याणी आबदाम जनेभ्यः। मैं इस कल्याणकारी वेद को किसके लिखा हूँ? ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय च चरणाय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, और जो शूद्र से भी निम्न है उसके लिए मैंने वेदवाणी को कहा है। और आज के शंकराचार्य कहेंगे कि नहीं। अब देखिए, वेदांत का जो सूत्र है अपिच स्मृते सूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य जो कहते हैं उनका समर्थन निम्बार्काचार्य करते हैं, माधवाचार्य करते हैं, बल्लभाचार्य करते हैं, रामानुज करते हैं। सब लोग एक ही बात पुराणों के श्लोक और कहाँ कहाँ के नकली जो स्मृतियाँ हैं उसको श्लोक ले करके कहते हैं कि शूद्र यदि वेद पढ़ रहे हैं तो उसकी जीवा काट, वेद बोल का मंत्र बोलते जीवा काट लो, छिप करके पढ़ता है तो तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दो। तो आजकल कोई ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर दे कि भाई आप जो या तो इस ग्रंथ को हटाइए, ये तो भारत का संविधान तो मानता नहीं देगा कोई वेद का मंत्र बोल देगा तो उसको तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दो। तो ये चारों आचार्य, पांचों आचार्य ये जिस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं तो विरोध करूंगा, क्योंकि वेद विरुद्ध ये लोग चल रहे हैं।
मुझे नहीं लगता कि शंकराचार्य ने ये बात लिखी होगी, वो मिलावट मुझे लगता है, लेकिन उनकी टीका में है तो नाम तो उन्हीं का आएगा। अब उनकी नकल मारकर रामानुज भी कहें, माधवाचार्य भी कहें, निम्बार्क भी कहें, बल्लभाचार्य कहें, तो मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे वेद विरुद्ध सारा संसार भी कहे एक तरफ हो जाए तो मैं अकेले कहूँगा कि जो वेद का मार्ग है वही सत्य है, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि वेद ईश्वरी वाणी है और मनुष्य अल्पज्य होता है, कितना भी विद्वान होगा उससे गलतियाँ होगी। इसलिए ऐसे शंकराचार्य भी कहते हैं कि वेद के उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वेद मार्ग का पालन करना चाहिए, लेकिन आज के जो वर्तमान शंकराचार्य हैं इससे किसी को वेद ये लोग पढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो अंध परंपराएं हैं वेद उसका खंडन करता है। वेद पर वेदों की पढ़ाई पे तो कहाँ रोक है, बहुत सालों से जितने लोग हैं वो, हाँ, क्योंकि आज के संविधान के कारण कोई पढ़ पा रहा है, लेकिन आज भी जो पौराणिक गुरुकुल होते हैं उसमें ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को भी वेद पढ़ने नहीं देते। गीता प्रेस अब थोड़ा छोटी छोटी कुछ किताबों में थोड़ा सा अंश देने लगा। देखिए गीता प्रेस में वेदांत, सांख्य, योग, दर्शन की टीका छपी है, लेकिन रामायण, महाभारत और गीता सब करता है, लेकिन वेद पर प्रकाशन वो नहीं कर सकता। उसको डर रहता है कि लोग सुन लेंगे। अब जैसे कहा गया ना कि गायत्री मंत्र को कान, ये मंत्र को कान में क्यों देने लगे? उनको डर था कि कोई शूद्र सुन लेगा, कोई स्त्री सुन लेगी। अरे भाई, क्या सीता माता यज्ञ नहीं करती थी? कौशल्या राम बन जा रहे थे, कौशल्या माता हवन कर रही थी। तो शंकराचार्य से भारती ने शास्त्रार्थ किया था। तो जो आपने अभी अपाला, घोषा, विश्वाबारा, कितनी वेद आदिनी स्त्रियां हुई हैं। अथर्ववेद में और ऋग्वेद में 24, 20 और इसमें 24, 4 ऋचाओं का नहीं, इतना ऋषपत्नियां हुई हैं जिन्होंने वेद मंत्रों का दृष्टा जिनको कहा गया है। 400 से अधिक वेद मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हुई है। और आप कहते हैं कि स्त्री यदि वेद पढ़े तो उसको लिए ये दंड दो, ये दंड दो। यदि शूद्र के कान में शीशा, वेद मंत्र की आवाज पे उसमें शीशा पिघला कर डाल दो। इन सभी आचार्यों ने अपनी टीका में लिखा है। तो ये अत्याचार है ना मानवता के ऊपर। मैं कैसे इनका समर्थन कर सकता हूँ? मैं अंध परंपरा में नहीं जा सकता। तो इनको अपनी भूल सुधारनी चाहिए। आज के 21वीं सदी के युग में आप ऐसी मान्यता करोगे कि अब एक मुस्लिम जो है, आप उससे कहिए कि मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ तो कहेगा कि हाँ मैं तुम्हारी सारी सहायता करूँगा। और एक हिंदू, क्रिश्चियन जो है घर घर बाइबल पहुंचा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वेद जो पढ़ते हैं उसको तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दो, तो आपका धर्म कैसे बढ़ेगा? खतरे में तो आप डाल रहे हैं ना। सबको अनपढ़ बना रहे हैं। लड़ाई, एक परमात्मा के नाम पर अनेकों परमात्मा की कल्पना कर रहे हैं, हजारों संप्रदाय पैदा कर रहे हैं, जातियां पैदा कर रहे हैं। तो धर्म के दुश्मन तो ये लोग हैं जो कहते हैं कि हम सनातनी। ये सनातनी नहीं, ये पौराणिक है। और सनातन के शत्रु यही लोग हैं जो जन्मना जातिवाद फैला रहे हैं, बहुदेववाद फैला रहे हैं, एक परमात्मा की वेदोक्त उपासना को छोड़कर बहुदेववाद के समर्थन कर रहे हैं, और ये घृणा की आग फैला रहे हैं कि कोई पढ़े ही नहीं। इसलिए जो वेद में कहा गया है कि ब्रह्मरजान्याभ्याम शूद्राचार्याच स्वाच चरणा, सबको वेद ग्रहण का अधिकार है। जन्म के आधार पर न ब्राह्मण कोई हो सकता है, न कोई शूद्र हो सकता है। सभी कर्म के आधार पर होने, जो वेद का निर्देश है वही मानना चाहिए। किसी आचार्य या विद्वान की बात मैं नहीं स्वीकार कर सकता। जब भक्ति आंदोलन हुआ इस देश में तो गुजरात में जैसे नरसिंह मेहता ने पद बनाए, या फिर गंगा सती पानबाई के भजन आते हैं गुजराती में, कबीर की रचनाएं जो हैं, सब हम जब देखते हैं तो वो भी साकार निराकार से ऊपर किसी की बात करते हैं। तो इन लोगों में जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं उनको वेद के बारे में नहीं पता, उन्होंने वेद नहीं पढ़ा, फिर भी उनकी जो मान्यता है वो बहुत मेल खाती है इन सारी बातों से। होता है कि जब कोई व्यक्ति समाधिस्थ होता है, जैसे बुद्ध 7 दिन 7 रात समाधि में बैठे रहे, तो जो वेद जिस सत्य को दर्शाना चाहता है बुद्ध उसके काफी निकट तक पहुंच गए थे। तो जो भी जैसे कबीर जी है समाधि अवस्था में, या जितने बड़े बड़े योगी संत होते हैं, भले ही वेद नहीं पढ़ा है तो क्या, जब समाधि में पहुंचते हैं तो उस वास्तविक सत्य का दर्शन होता है। तो उस जन भाषा में उस समय कुछ कह देते। उस युग में तो ऐसा अंधकार था कि यदि कोई गायत्री मंत्र पढ़ लेता तो उसको कट्टरपंथी ब्राह्मण उसको मार ही डालते। तो जन भाषा में उन्होंने अपनी बातों को कहा, हिंदू समाज को जीवंत बनाए रखा। तो उनकी परंपरा में चलते चलते एक संप्रदाय का रूप ले लिया। तो जो कोई महापुरुष होता है, कुछ सत्य की बात बताता है, तो उसका एक संप्रदाय बन जाता है। लेकिन यदि सभी वेद को आदर्श मानते तो आज हिंदू धर्म में 1000 संप्रदाय नहीं होते, सभी आपस में लड़ते नहीं। 12
अधिक जातियां हैं, 1000 से अधिक संप्रदाय हैं, तो क्या होगा? बिखराव होगा। एक रथ के 4 घोड़े हैं, चारों 4 दिशा में खींचेंगे तो रथ तो वहीं पड़ा रहेगा। पर ये विविधता क्या हमारी ताकत नहीं है? नहीं, विध्वंस है। विविधता का अर्थ ये होता है कि जैसे अभी वेद तो मूलतः 4 है। जैसे ऋग्वेद में 10,589 मंत्र हैं, सामवेद में 1,873, यजुर्वेद में 1,975 और अथर्व में 5,977, 26,414 के लगभग। तो 1,873 मंत्रों की 1,000 शाखाएं सामवेद की, क्योंकि सामवेद में परमात्मा की उपासना है, जिसका पहला मंत्र शुरू होता है अग्नि यो आयविते ग्रहण विद्याते निहोसा सचवत, हे परमात्मा तो मेरे हृदय मंदिर में आ जाए। तो सामवेद को कोई बढ़िया से गा दे तो आदमी झूम उठे। तो भक्ति रस में ऋषियों ने डूबकर 1000 तरह से इसकी व्याख्या की। इसे कहते हैं ना शेष नाग के 1000 फन थे, ये गलत है। शेष एक ऋषि का नाम है जिनके पास इतनी विद्वता थी कि एक शब्द की 1000 प्रकार से व्याख्या कर सकते थे। तो उसी तरह से जैसे सामवेद के 1,873 मंत्रों की व्याख्या में 1,000 शाखाएं बना दी गई। इसको कैसे समझें? जैसे संगीत का तो एक ही सूत्र होता है, लेकिन जैसे एक संगीत का गुरु हुआ, उसके 4 शिष्य हो गए, एक बनारस में रह गया, एक पंजाब में उधर चला गया, एक कलकत्ता में चला गया, तो क्या कहेंगे? ये बनारस घराने के हैं, कलकत्ता घराने के हैं। वो अपने शैली में वहाँ की भाषा में मूल सूत्र एक ही रहेगा। तो ऐसा नहीं कि संगीत के 4 सिद्धांत हो गए, सिद्धांत तो एक ही रहेगा, लेकिन घराने हो लगे। उसी तरह से एक ही सामवेद की 1000 शाखाएं हो गई, मैंने 1000 प्रकार से अपने अपने तरीके से ऋषियों ने व्याख्या करके समाज में फैलाया। तो ये तो कर सकते हैं विविधता में एक, हम अनेक प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है। लेकिन ये कहना है कि परमात्मा कई हैं, इसलिए वेद में कहते हैं न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो उच्यते न पंचमो न षष्ठो न सप्तम उच्यते। वो क्या है? एकम एव अद्वितीयम। एकम एव अद्वितीयों को हटा करके अब 3 बनाए, पहले तीनों को लड़ा दिया, फिर उनसे बड़ी देवी को बना दिया, तो क्या होगा? विध्वंस तो होना ही। लेकिन मूलतः जब कोई भी बात करता है तो वो ईश्वर से एकाकार होने की बात सारी करता बात छोड़िए। सबरी बहुत दलित परिवार की थी, उनके गुरु जो मातंग, वो चंडाल कुल के थे। भगवान राम जाकर सबरी के बेर खाया, चलो जूठा नहीं खाया, ऐसे खाया, लेकिन खाया। ये जो अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, जोशी मठ के शंकराचार्य, कुछ 1-2 साल की बात है, हरिद्वार में आए हुए थे, तो जो हर की पैड़ी पर कोई दलित खड़ा था, जा रहे थे, देखा कि सामने दलित है, वहीं रुक गए कि सामने रास्ते में दलित है, मैं नहीं जाऊंगा। आज के युग में एक शंकराचार्य इतनी घृणा कर रहे हैं, तो क्या वेदोक्त, मैं इनको सनातनी कहूंगा, क्या वेद मार्ग पर चल रहे हैं? जब जिस राम की ये पूजा करते हैं, वो राम सबरी का जूठा खा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर का साग खा सकते हैं, और ये लोग घृणा पाले बैठे हैं कि रास्ते में दलित आए। तो अभी जैसे ये बागेश्वर बाबा ने कह दिया कि जाति पात की करो बिताई, तो इस पर शंकराचार्य उठ गए कि मैं उसका छुआ पानी नहीं पीऊंगा। अरे भाई, तुम्हारा सारा धर्म छूत छात में ही लगा हुआ है। पूछा जाए ब्राह्मण, ये जो कर्मकांड के जो ग्रंथ है गृह सूत्र, उसमें क्या लिखा है? आर्य अधिष्ठाता वा शूद्र संस्कृता रसु। जो ब्राह्मण होकर चूल्हा चक्की करे तो ब्राह्मण कहाँ रहो, तो शूद्र हो गया। भोजन बनाने का काम कौन करे? जो पढ़ा लिखा न हो तो उसको रसोईया बना दिया तक, चलो भोजन पकाते रहो। और हम ब्राह्मण कुल में पैदा करें कि नहीं, हम तो खुद बनाएंगे खुद खाएंगे। ये ठीक है कि बनाने वाला पवित्र हो, सात्विक हो, साफ सुथरा स्नान करके भोजन बनाए, लेकिन ब्राह्मण तो बन गए रसोइये, तो कौन वेद पढ़ेगा, पढ़ाएगा दूसरों को? यहाँ से पतन शुरू होता है। नहीं, ये लोग पढ़ते हैं तो दूसरों को पढ़ने देते हैं, सारे देश को अशिक्षा के गर्त में ढोल दिया। आप विदेश में जाइए, अमेरिका मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन दूसरों से सुना हूँ कि हर कॉलोनी में एक लाइब्रेरी मिलेगी। और मैंने अंग्रेजों को भी ट्रेन में देखा है, पढ़ते रहते हैं। हिंदुस्तानी चाह रहे हैं कि गप्पे मारेंगे, ताश खेलेंगे, लेकिन अंग्रेज को मैंने कभी नहीं देखा। चुपचाप
स्त्री पुरुष भी रहेंगे, चुपचाप उनका दिमाग उसमें रहेगा। तो भारतीय कम्युनिस्ट तो सबसे अधिक पढ़ाकू होने चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग शाकाहारी होते हैं। वो तो गाय का मांस खाकर भी पढ़ रहे हैं और यहाँ रोटी चावल खाकर भी गप्पे मार रहे हैं, क्योंकि सबको पढ़ने से रोका गया। तो जो शिक्षा में व्यवधान करता है, मेरे दृष्टि में मानवता के सबसे बड़ा शत्रु है। और ये लोग 3 जो खाइयां है ना, एक तो जातिवाद, 1000 जातियां बनाकर सबको लड़ा दिया, 1200 से जातियां, 1000 संप्रदायवाद बना दिया, परमात्मा को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया कि ये परमात्मा, शिव को मानने वाला विष्णु को गाली दे रहा है, विष्णु को मानने वाला शिव को गाली दे रहा है। तो उनको एक तो परमात्मा जिसको मानते हैं उनको गाली क्यों दे रहे हैं? या तो इतना कह दो कि ये रूप हमें विष्णु का रूप पसंद नहीं है, हमें शिव का रूप पसंद है। एक दूसरे की निंदा तो न करो। तो जो उसके भक्त भी निंदा करेंगे, शिव को मानने वाले कहेंगे कि विष्णु बहुत छोटा है, विष्णु को मानने वाले कहेंगे शिव बहुत छोटा है। तो अध्यात्म कहाँ रहा? ये तो केवल व्यापार बन गया ना, कि हमने मूर्तियां बना दी, चढ़ावा चढ़ रहा है, और एक मूर्ति को मानने वाला दूसरी मूर्ति वाले को गाली दे रहा है। तो हम अपना अपराध छिपाने के लिए कहते हैं कि नहीं, हम सब में होकर के भी एक हैं। तो ये तो भोली भाली जनता को ठगने वाली बात है। निजानंद समाज भी परंपराओं को बहुत सारी नहीं मानता, जैसे कि अभी मुझे पता चला कि विवाह के समय गणेश जी की पूजा नहीं की जाती। या देखिए, मैं समाज को नहीं मानता, केवल निजानंद के दर्शन को मानता हूँ, मैं केवल वाणी को मानता हूँ। इस वाणी को मानने वाले क्या करते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल वेद को मानता हूँ, वाणी को मानता हूँ। मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, वो कोई भी सिद्धांत गढ़ सकता है, मुझे उससे क्या लेना? जो परम सत्य है, जो महामती के तन से प्रकट हुआ, मुझे उससे क्या लेना देना है। यह वेद से मतलब है, समाज से नहीं मतलब। जब बहुत आम लोगों के बीच ये बात लेकर जानी होती है तो बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न होता है, और जब बहुत सरल भाषा में आप वेदों की बात समझाने जाते हैं तो बहुत बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और उसमें किसी को लगता है कि उनके देवताओं का या उनके आराध्य का अपमान हो रहा है। तो आप क्या ये प्रयत्न करते हैं कि किसी के लिए भी कुछ ऑफेंसिव ना बोला जाए? नहीं, हम किसी को कट वचन थोड़े कहते हैं। हमारा तो कहना ये है कि परमात्मा एक है, परमात्मा 2 तो नहीं। एक बैंक में तो मैनेजर रख दीजिए, तो एक जो करेगा दूसरा उल्टा कर देगा। अब बताइए, एक परमात्मा पैदा करता है, दूसरा पालता है और तीसरा समाप्त कर देता है। तो एक ही परमात्मा को क्यों न कहे कि वही पैदा भी करता है, वही पालता भी है, वही संहार भी करता है। तो तीनों, इसलिए तो तीनों लड़ाई करते हैं। तो पुराणों में जो तीनों की लड़ाई दिखाई गई, शिव पुराण में देखिए, ब्रह्मा और विष्णु में लड़ाई छिड़ जाती है, फिर शंकर जी उनका फैसला करते हैं, और दूसरे पुराण में उल्टा हो जाता है, बाकी 2 जगह पे। तो जब भगवान ही लड़ रहे हैं तो हिंदू समाज को कौन लड़ने से बचा सकता है? तो वेद का पुराण तो जो वो अंधभक्त वाला जो सवाल होता है कि जो आंख बंद करके, समस्या ये है कि जो अपने को सनातनी कह रहे हैं वो पौराणिक ही तो है। जैसे दरिद्री अपने बेटे को कहे कि महाराजा धीराज, मैं रतनपुरी में रहता था, तो एक गांव का अनपढ़ जिसको को अक्षर भी लिखने नहीं आता, उसका नाम कलेक्टर रखा गया था। तो वैसे ही ये पौराणिक है, ये वेद विरुद्ध है। कहते हैं कि हम सनातन है। सनातनी वो है जो वेद के मार्ग पर चलता है, पुराणों पर चलने वाला ये नवीन है। अपनी कल्पना से इन्होंने संप्रदाय बना लिया। पर आदि शंकराचार्य की तो सारी बातें वैदिक नहीं है। जैसे उन्होंने लिखा, हम भोजनम नैव भोज्यम न भुक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शंकराचार्य के नाम से उनके अनुयायियों ने कितने ग्रंथ बनाए। शंकराचार्य उनके बाद जो हुआ, उन्होंने बनाया, उस पर नाम शंकराचार्य का लिखा है। शंकराचार्य के पास टाइम कहाँ, उन्होंने तो वेदांत दर्शन की टीका की उनको जहर दे दिया, उनको शरीर छूट गया था। तो उन्होंने देखिए सभी मत मतांतरों का, वैष्णव का, शैवों का, शाक्त मार्ग का, सबका खंडन किया, और आज के शंकराचार्य उसी का पोषण कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने जिसका खंडन किया उसका पोषण कर रहे हैं। तो शंकर दिग्विजय के ग्रंथ खुद पढ़ लेते हैं, जिनमें शंकराचार्य ने पाशुपत मत का खंडन किया। पाशुपत मत और ये शैव मत में कोई अंतर थोड़े। और ये आज के जैसे इलाहाबाद में, प्रयागराज में शंकर विमान मंडपम मंदिर है, यमुना के किनारे, मैंने देखा है। तो शिवलिंग की 1000 की कितने 1008 शिवलिंग उसमें बनाए गए। तो क्या शंकराचार्य ने ये कहा था? शंकराचार्य ने अपने वेदांत दर्शन में कहीं भी लिखा होता है कि शिवलिंग बना के पूजा करो, तो मैं मानता हूँ। तो आज के शंकराचार्य आदि शंकराचार्य के सिद्धांतों से बहुत दूर जा चुके हैं, और वेद से तो दूर हैं। और क्या वैदिक ज्ञान आज के समय में, सांप्रत समय में उतना रेलेवेंट रहा है? और स्त्रियों के बारे में, क्योंकि उस वक्त तो मंत्र दृष्टा हुआ करती थी स्त्री ऋषियां, लेकिन आज के जमाने में वो जमाने के हिसाब से काम करती हैं। वो
बहुत उस तरीके से ही रहती है जैसे पुरुष रहते हैं, तो इस देखिए बात से सहमति है आपकी क्या? देखिए ऐसा है कि वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है। हम्म, आज के कलयुगी वातावरण में तमोगुण का प्राबल्य अवश्य है, लेकिन हर युग में कुछ अच्छे लोग अवश्य रहते हैं। लेकिन किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। वेद का ज्ञान मानव मात्र के लिए, स्त्री हो पुरुष हो, जन्मना कोई भी कुल खानदान में पैदा हुआ, जो वेद के ग्रहण करने के लिए जो सामान्य आवश्यकता है कि मांसाहारी न हो, शराबी न हो, दुराचारी न हो, किसी भी कुल वर्ण में पैदा हुआ इसको ग्रहण करने का अधिकार रखता है। और किसी को भी शिक्षा से वंचित करना एक मानवीय अक्षम्य अपराध होता है। हम्म, तो इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। जो पौराणिक बंधु रोक लगाते हैं क्योंकि वो खुद पढ़े नहीं होते, यदि वो पढ़े होते तो कभी रोक नहीं लगाते। और अभी के समय की जो बहुत सारी समस्याएं हैं कि युवान है और युवाओं तक बहुत सारी बातें उस तरीके से नहीं पहुंची जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए। उनको लगता है कि धर्म वो पाखंड और आडंबर का नाम रह गया है। वो अपने सामने जब बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं, जब उनको लगता है कि उनके लिए धर्म में कुछ नहीं रखा, और इसलिए सबसे बड़ा प्रभाव एथिज्म का है अभी दुनिया में। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि श्रद्धा के नाम पे, विश्वास के नाम पे आप कुछ भी करे जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम अपना लॉजिक लगाए, तर्क लगाए, और हमें नहीं मानना ईश्वर में। जैसे मान लीजिए कि सबको मालूम है, जैसे रामपाल जी महाराज हुए, ये धन सतगुरु वाले राम रहीम हुए, तो इनके आपराधिक कृत्यों के कारण कोई भी हुआ घृणा कर स्वाभाविक करेगा कि उसने तो भौतिक पढ़ाई की है, आध्यात्मिक ग्रंथों को तो पढ़ा नहीं है। और कलयुग में ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, धन बल जन्म के आधार पर संख्या इकट्ठी कर ली जाती है, मठ बन जाते हैं, उसमें ज्ञान और भक्ति होती नहीं। परिणाम होता है कि वहाँ जो आपराधिक कृत्य होता है तो सबके हृदय की आस्था टूटती है। और धार्मिक क्षेत्र में इसलिए तो क्या है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सारी पृथ्वी को भी धन से भरकर कोई दे तो भी देने वाला यदि दुराचारी है, पापी है, तो उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं देना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में आकर कोई अपराध करता है तो उसे सबसे अधिक हानि होती है। एक चोरी डकैती करने वाला, अपराधी करने वाला कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक सामान्य व्यक्ति कुछ गलत कर देगा तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यदि मेरे से कुछ चूक हो जाए, परमात्मा की कृपा से नहीं हो सकता, लेकिन मान ली कि मैंने कोई गलती कर दी तो उसका परिणाम कितना भयानक होगा। मेरे प्रति श्रद्धा रखने वाले लाखों लोगों की आस्था टूट जाएगी। तो मेरा अपराध तो सबसे अधिक भयानक हो गया ना। इसलिए जिस अपराध के लिए सामान्य व्यक्ति को जो दंड देने का विधान है, ब्राह्मण को 400 गुना, राजा को 800 गुना, और सन्यासी के बारे में तो सोचा भी नहीं गया है कि सन्यासी पाप भी कर सकता है। लेकिन आजकल कलयुग में तो सन्यासी पाप कर रहा है, अपराध वो कर रहा है। राम रहीम ने कितनों की हत्या कराई। अब वो मठाधीश बना बैठा था, सारे पाप कर्म करता था और राज सत्ता का सहारा मिलता रहता है। तो कम से कम गृहस्थी में रहकर करता तो सब क्षमा होता था, चल जाता है। लेकिन महात्मा का भेष धारण करके कर रहा है तो आज उसी कारण युवा वर्ग घृणा कर रहा है कि हमें ऐसे समाज और धर्म को नहीं चाहिए, हम तो नास्तिक ही अच्छे हैं। लेकिन ये जितने भी संप्रदाय है, आप किसी भी संप्रदाय में ले ले, उनको मानने वाले लोग उतनी आसक्ति रखते हैं और उतनी श्रद्धा रखते हैं, आसक्ति से भी ज्यादा उस संप्रदाय में, कि वो जिनको मानते हैं वो कितने भी अपराध क्यों ना कर ले, अदालतें उनको कितनी भी सजा क्यों ना फरमा दे, उनको लगता है कि उनके आराध्य कभी कुछ नहीं गलत कर सकते। और दूसरा कि सबके दिमाग में एक अहम का पोषण होता है कि उनका संप्रदाय अलग है, वो जो मानते हैं, वो जो ईश्वर को मानते हैं, वो ही सबसे ऊपर है। और उस तरीके का अहम का अगर पोषण होता है किसी भी शिष्य में, तो क्या वो नुकसान नहीं करेगा सनातन को? वही जड़ में तो वही है। मैंने कहा आज का हिंदू सत्य का अनुगामी नहीं होना चाह रहा है, वो मत और पंथ का अनुगामी है। हमें सांप्रदायिकता का अनुगामी कभी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं सबसे ज्यादा बदनाम इस बात से हूँ कि मैं बोल जाता हूँ। जैसे हमारे ज्ञानपीठ में कोई गलत बात हुई तो मैं पहले कहूँगा कि गलत हो रहा है। यदि निजानंद संप्रदाय में कोई गलत हो तो मैं कह देता हूँ, और इसके लिए मुझे सबका कोप भाजन भरना पड़ता है। मैं किसी का प्रिय नहीं हूँ। आप जब सबकी बात करते हैं तो क्या उसमें प्रणामी संप्रदाय भी आता है? मैं सबसे पहले तो अपने का ही खंडन करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। तो अब हमसे कोई भी कहता है, मैं पन्ना जी जाता हूँ, हमसे झूठी प्रशंसा नहीं होती। न तो मैं झूठी बात कहता हूँ, न झूठी प्रशंसा करता हूँ।
तो निष्पक्ष सत्य बोलने के कारण मैं सबके कोप का शिकार बन जाता हूँ, तो मुझे स्वीकार है। मैं वही कहूंगा जो सत्य होगा। आपके अनुयायियों से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मैं किसी से अपेक्षा नहीं कर सकता। मैं तो इस संसार से अपने लिए कफन की भी अपेक्षा नहीं करता हूँ। मैं अपने लिए कभी नहीं सोचता कि मेरा शरीर छूटेगा तो समाधि बनाई जाएगी, क्या होगा क्या नहीं। मुझे कोई, मैं सत्य कहूंगा, अद्देव मरणमस्तु युगांतरेवा, मृत्यु आज हो या युगों के बाद, जो सत्य है चाहे प्राण जाए मैं वही कहूंगा। मुझसे कोई झूठ नहीं करवा सकता। धन्यवाद स्वामी जी, हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा रहा ये संवाद। थैंक यू सो मच।